नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है 23 का चुनाव, 24 की दिशा। विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी रंगत अब मरुधरा में दिखने लगी है। नेताओं के दौरे बढ़ने के साथ ही एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेता अपने अपने क्षेत्रों में जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। आज सचिन पायलट ब्यावर की मसूदा विधानसभा के विजयनगर में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। पायलट ने बीजेपी और केंद्र की सरकार पर जमकर हमले किए। पायलट ने कहा कि 23 का चुनाव 24 की दिशा तय करेगा। पायलट ने 23 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी ने सचिन पायलट पर तंज कसा। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनते ही पायलट चुप हो गए हैं। क्या सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी संग्राम, सचिन पायलट ने संभाला मोर्चा। पायलट का बीजेपी और केंद्र पर हमला। भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने। पायलट बोले 23 का चुनाव 24 की दिशा तय करेंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बीजेपी का सवाल, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनते ही पायलट के सारे मुद्दे खत्म हो गए। सीडब्ल्यूसी में जाते ही यकाएक सारे मुद्दे गायब क्यों हो गए? 23 का चुनाव 24 की दिशा। तो क्या 23 के चुनाव 24 की दिशा तय करेंगे? सचिन पायलट जिस तरीके से आक्रामक तौर पर बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं और उनके मायने आखिरकार क्या है, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो खास पैनल हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ अमित गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राजपाल चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलपी के। और वहीं महेश शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। महेश जी, आपकी टिप्पणी के साथ शुरू करना चाहता हूं। सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि 23 के विधानसभा के चुनाव 24 के लोकसभा के चुनाव पर असर डालेंगे, उनकी दिशा तय करेंगे। आपका क्या मानना है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि सचिन पायलट के इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, जो सचिन पायलट का जो बयान आया है वो निश्चित रूप से उनके पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से आया है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक झलक के रूप में अगर यूं देखें कि विधानसभा चुनाव जो है 2023 के रिजल्ट काफी हद तक इंडिकेट करते हैं लोकसभा चुनाव का, लेकिन मतदाता कुछ अरसे से ऐसा लग रहा है कि कम से कम यह है कि 8-10 साल से उसका मतलब मानस ऐसा बना है कि वो केंद्र लोकसभा के चुनाव को केंद्र सरकार में जो व्यक्तित्व है उसको ध्यान में रखता भी है और उसके हिसाब से मतदान करता है। लोकसभा के चुनाव कई हद तक मतलब केंद्र सरकार पर की गतिविधियों पर और उसकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं, और राज्य सरकार की जो चुनाव होते हैं वो विधानसभा चुनावों में उस पर उसका असर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे कांग्रेस ने जितनी बड़ी जन सुविधाएं और इन चीजों को लेकर के जो घोषणाएं की है उसका भी इम्प्लीमेंट स्वाभाविक है, राज्य के उस पे मतदाताओं को प्रभावित करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव माहौल आपका बन रहा है, बनने में कैसे मुद्दे बन रहे हैं और इस दौरान, प्रचार दौरान और अंत में जो माहौल बनता है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा दल किस तरह से प्रभावशाली है और अपने समर्थकों को वो अपने बूथ केंद्रों तक लाने में कितना सक्षम है, कितना प्रभावशाली साबित होगा, इस पर चुनाव परिणाम प्रभावित होगा।
ठीक है सर, मैं आता हूं वापिस आपके पास में। राजपाल चौधरी, आप क्या मानते हैं इस बात को लेकर के कि 23 के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो 24 की दिशा तय करेंगे? क्योंकि आरएलपी लगातार ये कहती रही है कि सूबे में इस बार के चुनाव में हम जिस तरह का प्रदर्शन करेंगे वो बताएगा कि सरकार हम बनाएंगे। बिल्कुल हेमंत जी, जो 2023 का चुनाव है वो आने वाले 24 की दिशा तय करेगा, इस बात से मैं पूर्ण रूप से एग्री हूं। जो 23 का चुनाव आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 सालों से इस प्रदेश की जनता के हर एक मुद्दे को उठाया, उनके लिए काम किया, इस प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई, और जिस तरीके से पिछले 31 जुलाई से लेकर जो हमने सदस्यता अभियान इस प्रदेश के अंदर शुरुआत किया, उससे पहले हमने प्रदेश के अंदर 9 रैलियां की थी, बड़े बड़े प्रदर्शन किए, उनसे लेकर तमाम 31 जुलाई से हमारे सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। और मैं पहली बार आपको बताना चाहता हूँ, और ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि जो सदस्यता अभियान की जो शुरुआत हुई, इस प्रदेश की जनता उसको एक उत्सव की तरह मना रही है। आज से पहले भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी सदस्यता अभियान चलाए, बहुत बार सदस्यता के अभियान चले, पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्यता अभियान अगर आप देखोगे तो एक उत्सव की तरह इस प्रदेश की जनता इसको मना रही है। और हजारों लाखों की तादाद में प्रदेश के युवा, किसान वर्ग, वंचित, शोषित, दलित, महिलाएं, बच्चे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। गांव ढाणी से लेके जो आखिरी छोर तक हर एक, चाहे वो ढाणी में बैठा व्यक्ति है, चाहे वो एक गांव में बैठा व्यक्ति है, एक उत्सव की तरह इस प्रदेश की आने वाले टाइम में दिशा और दशा तय करने के लिए और भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देने के लिए और बदलाव करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थित कर रहे हैं, समर्थन दे रही है। तो ये बात निश्चित है कि ये जो सदस्यता अभियान है, इसी के तूल को देखते हुए आगामी 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों को इस प्रदेश की जनता के माध्यम से करारा जवाब देगी और आगामी इस 2023 के चुनाव के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आपको इस प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अमित गोयल जी, आप लगातार कहते थे कि कांग्रेस में फूट है और अब सचिन पायलट जिस तरीके से आक्रामक तौर पर आप पर हमले बोल रहे हैं, क्या चिंता का विषय है? देखिए, मैं समझता हूँ ये वही पायलट साहब हैं जिनको अधिकृत रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नकारा घोषित किया, निकम्मा घोषित किया, गद्दार घोषित किया और ये कहा कि ये कोई काम के नहीं है। और पिछले 4.5 साल से किस तरह राजस्थान इन दो नेताओं की रस्साकशी के अंदर अराजकता का शिकार हुआ, कुशासन का शिकार हुआ, ये सबने देखा है। किस तरह से सरकार के एक उप मुख्यमंत्री के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर कर पूरे के पूरे गुर्जर समाज के पीठ में छुरा भोंका गया, जिसको एक सपना दिखाया गया था कि आपका एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। और जब सरकार की स्थिति ऐसी आई तो उसको निकाल के बाहर कर दिया, और वो भी किन तमगों के साथ में किया ये बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ। नकारा, निकम्मा, गद्दार और कोई काम का नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सचिन पायलट जी ने सारे मुद्दों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आज के 3 महीने पहले तक उन्होंने अजमेर से लेकर जयपुर तक की एक पद यात्रा निकाली थी और उन्होंने सरकार को बहुत सारे मुद्दों पर घेरा, पेपर लीक के मुद्दों पर घेरा। बार बार उन्होंने कहा कि जादूगर के पास में ऐसा कौन सा जादू है कि तिजोरी के अंदर बंद पेपर भी बाहर आ जाता है। उन्होंने बार बार पेपर लीक के अंदर अपनी सरकार के लोगों के बारे में बताया कि कांग्रेस सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं। और आप ये देखिए, उनकी बात सच भी साबित हुई। अभी कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किए हैं पेपर लीक में पेपर में पास कराने को लेके। तो पायलट साहब क्या कह रहे हैं, इस बात में कोई बहुत बड़ा तंत्र या बहुत बड़ी कोई शक्ति है या बहुत बड़ा कोई इसका कोई महत्व, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुल मिला के देखिए, मैं 1-2 पंक्ति से अपनी बात कह सकता हूं कि राजस्थान पूरी तरह से कुशासन का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है, अराजकता का शिकार है, महिला दुष्कर्म और बलात्कार का पर्यायवाची बन गया है। हालत यह है कि राजस्थान में महंगाई की, आप ये देखिए पूरे भारत में अगर 7.44% खुदरा महंगाई दर है, तो राजस्थान में 9.66% महंगाई की दर है। ये बात करते हैं, आप ये देखिए राजस्थान की गाड़ियां, सरकार की जो गाड़ियां हैं वो अगर उत्तर प्रदेश में जाती है तो वहां से डीजल लेती हैं, अगर मध्य प्रदेश में जाती है तो वहां से डीजल लेती हैं। सरकार की गाड़ियां राजस्थान में डीजल नहीं भराती हैं। आप ये देखिए 16 बार आपने फ्यूल सरचार्ज के नाम पे 3.25 रुपए बिजली की यूनिट में बढ़ा दिए हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। और आप एक नई खबर आपको और बताता हूं मैं आपको, आपके पास तो निश्चित रूप से आई होगी, जनता सुन ले इस बात को। अन्नपूर्णा फूड पैकेट का ऐलान हुआ 3 दिन पहले, आपने उसमें लाल मिर्ची की कुछ निकला था बुढ़िया, हुआ आपने देखी थी वो कैसी लाल मिर्च थी। लेकिन इसके अलावा एक बात और हुई है, सरकार किस तरह से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आप ये देखिए, कांग्रेस की सरकार है और ये लेकिन सचिन पायलट तो कह रहे हैं, गोयल साहब, सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहते हुए केंद्र में विफल हुई है और राज्य में विपक्ष में रहते हुए भी विफल हुई है। बोलिए। देखिए, सचिन पायलट को यह सोचना चाहिए कि पूरे 4.5 साल तक वो ये बताते रहे कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह विफल रही है।
अब उनके और गहलोत साहब के बीच क्या समझौता हो उसका कोई मायने नहीं है। आप 4.5 साल तक जिन मुद्दों को उठाते रहे, आज आप उनसे मुकरेंगे तो जनता में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस की विश्वसनीयता तो पहले ही खत्म है। पायलट आज तो एक है ना विश्वसनीयता खत्म करने में लगे। गोयल साहब, ठीक है, गोयल साहब मैं आता हूं, एक टिप्पणी इस पर भी कर दीजिए कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि 23 का चुनाव है, 24 की दिशा तय करेगा। देखिए, राजस्थान के अंदर 2018 में चुनाव हुआ था और उसमें एक सरकार जो झूठे वादे करके सत्ता में आ गई थी और 6 महीने बाद में जनता ने उस सरकार को पूरी तरह नकार दिया और 25 की 25 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में गई। एक भी सीट कांग्रेस को पार्टी को नहीं मिली और खुद मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र 5 लाख से ज्यादा मतों से उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र, उनके गृह क्षेत्र से हारे। तो ये क्या वही पिछला चुनाव था ना जहां से राज्य की सत्ता से आपको जनता ने बेदखल कर दिया था। रिकॉर्ड देख के आपको पता चल जाएगा ठीक है भरत जी क्या होने वाला है, ठीक है चुनाव में क्या होने वाला है और भरत मेघवाल जी क्या होने वाला है। भरत मेघवाल जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब से सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया गया है तब से पायलट चुप हो गए हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि 23 का चुनाव 24 की दिशा तय करेगा। क्या कहेंगे आप? भाजपा तो लगातार अब आरोप लगा रही है इस बात को लेकर के। देखिए हेमंत जी, अभी इन्होंने जिस तरह से बताया कि जनता में विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, जनता का विश्वास समाप्त हो गया है, वो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि राजस्थान की जो जनता ने 25 सांसद यहाँ पर भेजे थे, केंद्र की सरकार को जो 25 सांसद दिए थे, उनकी विश्वसनीयता यहाँ राजस्थान के प्रदेश में समाप्त हो चुकी है। न इन्होंने ईआरसीपी के मुद्दों पर बोला, न इन्होंने महंगाई के मुद्दों पर बोला, न उन्होंने कोरोना के मुद्दे पर बोला। और आज तक के 4 साल में ये एक ऐसा काम नहीं बता सकते हैं, एक ऐसा काम आप बीच में ना बोले। इस तरह की डिबेट शोभा नहीं देती आरएलपी को। आप बीच में ना बोले, जब आपका टर्न आएगा जब आप बोले, जब आपका टर्न आएगा जब आपका टर्न आएगा जब आप बोले। आप इस तरह नहीं होता। राजपाल जी मैं आ रहा हूं राजपाल जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। इन्हें चुप कराएं, मैं जब अपनी बात कह रहा हूं। राजपाल जी एक मिनट ऐसे समझ में नहीं आएगा किसी को। राजपाल जी 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए। मैं आरएलपी के प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं, बीच में ना अपनी बात रखिए। विश्वसनीयता जो समाप्त होती है हेमंत जी, वो विश्वसनीयता बताती है। अभी इन्होंने कहा क्या 4.5 साल में इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था? मुद्दा था नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जी दिखते हैं। इन्होंने अभी यहां पर बात कही। लेकिन भरत जी, क्या अब सचिन पायलट संतुष्ट है? क्या पार्टी अब पूरी तरह से एकजुट है? देखिए, कौन सी पार्टी में एक विचारधारा की लड़ाई नहीं होती? लड़ाई हर एक पार्टी में होती है, लेकिन बात आती है मुद्दों की। सचिन पायलट साहब ने हमेशा जनता के मुद्दों के लिए आवाज उठाई और यही बात राहुल गांधी जी भी सदैव कहते हैं कि जनता की आवाज को हमें उठाना है। अगर सरकार में हमें किसी चीज की कोई कमी दिखती है तो उसकी बात रखी जाती है। लेकिन आप देखिए किसने रखी? सचिन पायलट जी ने, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी से समर्थित है। क्योंकि क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसी कोई बात कही? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को ठगा। चाहे किसानों की आज सचिन पायलट जी ने बात करी, 3 काले कानून लेकर ही आए। 1 साल तक किसान रोड पर बैठे रहे। क्या इन्होंने कोई कार्रवाई की? इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। वो 3 काले कानून से किसानों को रहा। इन्होंने बिजली की बात करी, 6% आयात करने का इन्होंने राजस्थान की जनता पर और पूरे प्रदेश की जनता पर इन्होंने लगा दिया था कि आपको आयात करना पड़ेगा। और 2018 के चुनाव की ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2018 से 2023 5 साल में 31 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें मात्र 6 विधानसभा में इनको पूर्ण बहुमत मिला है। जहां 71% आबादी पर बीजेपी सरकार थी, आज वो 45% हो चुकी है। जनता के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े जुमले, जो बड़े बड़े वादे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे थे, महंगाई की मार को कम करने की बात कही थी, रसोई गैस सिलेंडर को 250 रुपए में करने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल को कम करने की बात कही थी, 2 करोड़ आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुर्जर महासम्मेलन हुआ, उसमें भी सचिन पायलट का जिक्र हुआ और गुर्जर नेताओं ने कहा कि सचिन पायलट की जो बेइज्जती की गई कांग्रेस पार्टी में, उसको कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने माननीय सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, जिन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और हर एक विभाग में, हर एक समिति में उनको सम्मान दिया। और ये लेकिन नाराजगी तो दिखी ना। क्या अब सब ठीक है? क्या अब सब ठीक है? नाराजगी नहीं होती? अब सब ठीक है? नाराजगी नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। हमारे वहां इस तरह से तानाशाही नहीं है। आप देखिए चुनाव घोषणा जो इनकी समिति बनी और बाकी जो समिति गई, कहां गए प्रदेश के बड़े बड़े नेता? और सही राजपाल चौधरी आपके नेता लगातार कहते थे कि सचिन पायलट हमारे साथ आ जाएं तो हम राजस्थान में सरकार बना दें, यानी कि सचिन पायलट का महत्व है राजस्थान में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर। आज जब सचिन पायलट गरज रहे हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो क्या चिंता की बात है बाकी दलों के लिए? देखिए, सचिन पायलट जी को बिल्कुल हमने ऑफर दिया था। अभी अगर सचिन पायलट जी इस कांग्रेस सरकार को छोड़कर अगर तीसरे मोर्चे की तरफ रुख करते हैं, अगर हमारे साथ आए तो उनका स्वागत है। ये हमने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है।
पर अब अगर सचिन पायलट जी ये कह रहे हैं कि 23 की चुनाव की दिशा, 23 का जो चुनाव है 24 की दिशा तय करेगा, तो मैं मानता हूं कि उनकी बातों का इतना महत्व नहीं देना चाहिए। अगर उनकी बातों को महत्व देना चाहिए, वो आपके पाले में आ जाए तो महत्व दे दें और नहीं आए तो नहीं दें। उन्होंने ये बोला था, अगर इन बातों का महत्व दिया जाता है तो उससे पहले महत्व की बातें वो है कि उन्होंने बोला था ये भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार है भ्रष्टाचार ये को तो बढ़ावा आप दे रही मानते है। हैं अपनी कि सरकार एक पे हमला प्रभावी बोला। नेता है राजस्थान में सचिन पायलट, जी ये तो आप मानते हैं प्रभावी ना? नेता बिल्कुल है। अगर सचिन और पायलट जब जी प्रभावी नेता, अब वे धरातल पर जाकर के कमान संभाल रहे हैं तो उसका असर पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, अब उस भ्रष्ट गवर्नमेंट को बोलकर ठीक उसी है, महेश गवर्नमेंट शर्मा को जी, सही मैं एक कराने की टिप्पणी कोशिश चाहता हूं। कर रहे सबकी हैं, आपने तो कहीं ना कहीं सबका बयान जनता सुना उनसे है। विश्वास नहीं करेगी। महेश जी, सचिन पायलट की ये जो आक्रामकता, एक्टिवनेस, हम इसे क्या समझें? सचिन पायलट क्या आप संतुष्ट हैं? और अब जिस तरीके से वे सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, भारी भीड़ भी उनकी सभाओं में आ रही है, ये बाकी दलों के लिए कोई टेंशन वाली बात है? खासतौर पर गुर्जर समाज को लेकर के जहां पर प्रभाव माना जाता है सचिन पायलट का गुर्जर बाहुल्य सीटों पर, वो चिंता की बात है विपक्ष के लिए? देखिए, ये तो स्वाभाविक है। ये चुनावी जो माहौल जो बनाया जाता है वो जनता को, वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि जो पिछला जो दौर जो गुजरा है जी, कि ये कहा जाता है कि वर्तमान देखना चाहिए। वर्तमान से बाद में पृष्ठभूमि जो है, मतलब क्या है कि विगत को भी देखना चाहिए। विगत से वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य बनता है। तो ये वाली जो चीज है, तो इसमें वो पार्टी लाइन पे बोल रहे हैं, क्योंकि उनका दायित्व है कि वो राष्ट्रीय कार्य समिति में आ गए हैं। तो ऐसी सूरत में वो कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। लेकिन ये महेश जी, उनका ये सवाल अपना इसलिए किया तरीका है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गुर्जर महासम्मेलन किया भाजपा की तरफ से, और वहां पर नेताओं ने इस बात को उठाया, जिक्र किया, सचिन पायलट का भी जिक्र हुआ। क्या ये सिर्फ एक प्रोवोक करने की कोशिश थी, या फिर गुर्जर समाज किसके साथ है, इसे कैसे समझें? देखो, यही जो कह रहा हूँ, यही चीज बता रहा हूँ कि जो समीकरण कौन किस वर्ग को, किस जाति को, किस समाज को, किस समुदाय को, किस मुद्दे को और किस रणनीति के तहत और कितने चेहरे जो सामने आएंगे, उन पर निर्भर करता है कि आगे क्या सिचुएशन बनने वाली है। अभी अपन ये कह दें कि मतलब कि ये इसका माहौल बन रहा है, वैसे मालूम, लेकिन वो माहौल अभी नहीं बनेगा। अभी तो मतलब शुरुआती ये शंखनाद है। और इसमें तो क्या ये मानकर चले कि गुर्जर समाज में भी बिखराव है? कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग कांग्रेस के साथ हैं। सचिन पायलट के जो समर्थक है खासतौर पर, वो कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मान के लिए समाज का, जहां तक जब राजनीतिक दल जो हैं, ठीक, वो टिकटों का आवंटन जाति के आधार पे करते हैं, अपने मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और मतलब हार जीत का समीकरण ये जाति के आधार पे तय करते हैं। तो ऐसी सूरत में उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अमित गोयल साहब, ये प्रभाव तो पड़ता ही है। सचिन पायलट जब क्षेत्र में हैं और इस तरह से सीधी चुनौती दे रहे हैं, आपने तो सम्मेलन भी किया, महासम्मेलन गुर्जर समाज का, तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी के खेमे के जो थे वो आक्रामक दिखाई दिया, आरोप भी लगाए कि सचिन पायलट का जो अपमान किया गया कांग्रेस में, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी कौम। लेकिन कांग्रेस पलट करके आरोप लगाती है कि आप ही के नेताओं की ओर से राजेश पायलट का अपमान किया गया, उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे और उसका कितना इंपैक्ट आएगा? कुल मिला के मेरा कहना है, देखिए आप सचिन पायलट जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से उनका सम्मान किया, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे उनका बहुत सम्मान हुआ। अगर नकारा, निकम्मा, गद्दार कहना सम्मान होता है, अगर कोई काम का नहीं है कहना सम्मान होता है, तो निश्चित रूप से अगर ये सम्मान की परिभाषा मैंने पहली बार सुनी है। आप ये मान के चलिए पूरी की पूरी गुर्जर समाज की कौम को इन्होंने शर्मसार किया है, उनकी पीठ में छुरा भोंका है। और दूसरी बात यह है कि एक राजस्थान की जनता ने निश्चित कर लिया है कि इस अराजक सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, इस निरंकुश सरकार को, तुष्टिकरण डूबी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप ये देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है। 8 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल तक की महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। राजस्थान को पूरे देश के अंदर आपने बलात्कार का पर्यायवाची बना दिया है। तुष्टिकरण की घटनाएं आम हो रही हैं। लेकिन सचिन पायलट के लिए दिल्ली से नेता आते हैं बीजेपी के नेताओं को राजस्थान में जगाने के लिए, फिर भी बीजेपी यहाँ पर जगने वाली नहीं है और बीजेपी के राजस्थान में पैर पसरने वाले नहीं है। पूरी तरह जगी हुई है, चिंता मत कीजिए। बीजेपी की पूरी तरह से इस कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकेंगे,
प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगे। और ये भाजपा का ही नहीं, राजस्थान की जनता का एजेंडा है। अरे आप ये देखिए, इस सरकार के मंत्री अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए कमाए सरकार के मंत्री। तो क्या 23 के चुनाव का 24 पर कोई असर नहीं होगा? इन सबका क्या 23 का चुनाव का 24 पर कोई असर नहीं होगा? भरत सिंह जी का पत्र बता रहा हूं आपको हेमंत जी, भरत सिंह जी कांग्रेस सरकार के वो तो ठीक है, मैं तो आप ही के पार्टी के बयान, आप ही के पार्टी के नेताओं के बयान बता दूं जिन्होंने कहा कि पिछला जो चुनाव है वो सचिन पायलट के आधार पर जनता ने वोट दिया। आप ही की पार्टी के नेताओं ने कहा ना कि पिछली बार सचिन पायलट प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके आधार पर वोट मिला। अभी भी सचिन पायलट सक्रिय है, उनके आधार पर वोट मिलेगा। और सचिन पायलट कह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस रिपीट होगी। काट की हांडी, एक बात कहावत है राजस्थान में, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने सचिन पायलट को आगे किया, गुर्जर समाज को भ्रमित किया। आपने कहा किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर, 1 से लेकर 10 तक राहुल गांधी ने गिनती की। क्या आपने कर्जा माफ कर दिया? भरत मेघवाल जवाब दीजिए, भरत मेघवाल जवाब दीजिए। राहुल गांधी मेरे क्षेत्र में आए थे और उन्होंने कहा था कि 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे। अमित जी हो गया। हेमंत जी अगर एक बार हेमंत जी अगर अमित जी चुप हो जाए तो मैं दूं। आप इस तरह से डिबेट ना करें। भत्ते का क्या हुआ? अमित जी जवाब सुनना सीखिए, जवाब सुनना सीखिए। जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। अमित जी आपने जो भी सवाल उठाए जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। जवाब सुनना सीखिए। भारतीय जनता पार्टी जवाब सुनना नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं सुनना चाहती। अब अमित जी धैर्य रखिए और जवाब सुनिएगा। आपने कहा किसानों के कर्जे की बात, 15,400 करोड़ रुपए का राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने माफ किया कर्जा सहकारी बैंकों का। जितने आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए। आप इस तरह से डिबेट करना चाहते हैं आप? केंद्र सरकार ने ओटीएस स्कीम के तहत कर्जा माफ करने से मना कर दिया कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे। किसानों के साथ छल कपट करने की कार्रवाई करती है जनता पार्टी। आपने बात क्या लिखना था आप बताएंगे? अरे किसानों के साथ खेलने वाली पार्टी ये बताएगी हमें क्या लिखना कर रहा है और किस तरीके से 1 साल किसानों ने रोड पर बैठे रहे। आप बताएंगे आपने क्या करा? अरे किस तरीके से आपने वहां पे 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी नहीं टूटी। 700 किसानों शहादत दी है, आपने क्या करा? उस मंत्री पे मुकदमा दर्ज नहीं करा। देखिए हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से बीच में बोलकर डिबेट को खराब करेगी, मुझे नहीं लगता डिबेट सार्थक होती है। इनका यही एक कार्य रहता है कि ये डिबेट को खराब करना चाहते हैं। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 4.5 साल में 9 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जमानत जब्त हुई है इनकी। और राजस्थान की प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चलने वाला नहीं है। आज हमने जनता से सवाल किया था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। 91% लोगों ने कहा कि हां तय करेंगे, सिर्फ 9% लोगों ने मना किया है। देखना ही होगा कि विधानसभा चुनाव का कितना असर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सचिन पायलट ने एक बार फिर से दावा किया है कि सरकार रिपीट होगी, 24 में भी हमारे रास्ते खुलेंगे। देखना होगा कि सचिन पायलट के दांव पर जनता कितनी मोहर लगाती है। नमस्कार।